हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद मान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेनिगन कंट्री के वीज़ा के बारे में। और वो कंट्री है भाई लिथुआनिया। लिथुआनिया भाई एक शेनिगन कंट्री है और इसमें भी इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो शेनिगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस कंट्री का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप चेक करना, पूरी वीडियो देखना। ये चीज़ आप खुद ब खुद कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते, आपको सर्विस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएंगी इस कंट्री से रिलेटेड। शेनिगन कंट्री है और भाई चांस अच्छा है। आप इस कंट्री को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो और इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इसका पूरा प्रोसेस वन बाय वन, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना टाइम लगेगा, एम्बेसी फीस कितनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर आप शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो दो चीज़ें हैं भाई, एक होती है ट्रैवल हिस्ट्री और एक होता है आपका फाइनेंशियल। ठीक है, ये दो चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है तो भाई, अगर आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम है, कम भी है, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है आपकी, डेफिनेटली आप इसको एक ट्राई दो, आपके चांस ज़्यादा है मिलने के। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो भी आप डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो शेनिगन के लिए, आपका वीज़ा के चांस हैं आने के। लेकिन भाई ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ना आपका बैंक बैलेंस है, तो भाई थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड करो। आप और दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो भाई। वीज़ा फ्री कंट्री भी कहीं है, मैंने वीडियो में बताई है काफ़ी पिछली वीडियोज़ में। वहाँ पे भी ट्रैवल करो यार, क्या कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हमें शेनिगन ही जाना है। सिर्फ ये उनके लिए है जिनको शेनिगन जाना है ना। तो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, है ना। बैंक बैलेंस अगर नहीं भी थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो बात बन जाएगी आपकी। या फिर आपका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जिससे ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी अगर ना भी हो तो कंसीडर वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताना। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ विद प्रूफ, जैसे कि मैं आपको पता ही है, विद प्रूफ ही मैं बताता हूँ सबको। तो यहाँ पे मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पूरा, क्या क्या होता है इसका। लिथुआनिया का शेनिगन कंट्री है, आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और वीज़ा भी आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और भाई देखो, पता नहीं, देखो दुनिया कर रही है वीज़ा अप्लाई, ठीक है। मैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी मतलब समझ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये चीज़ आप खुद ब खुद भी कर सकते हो, किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ होते हैं जैसे कवर लेटर, आइटनरी, अगर वो आपको मिल जाए तो फिर मेरे हिसाब से और कुछ रह नहीं जाता। मेन चीज़ वो चीज़ अगर आपके पास हो, अगर आपको सेपरेटली चाहिए सिर्फ वही चीज़, तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको देखो सर्विस होती है पेड, किसी से भी आप कराओ, कोई भी करेगा तो वो अपने चार्जेस तो लेता ही है। ठीक है, अगर आपको सेपरेटली चीज़ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं आपको चलता हूँ, लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वीएफएस। तो सिंपली अगर आप डालोगे गूगल पे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आराम से आप चेक कर सकते हो खुद ब खुद। सबसे पहले हमें वीज़ा अपना चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी रहेगी हमारी। वो है सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और ये है हमारी, देखो इतनी सारी कैटेगरीज हैं, बिजनेस ट्रिप है, स्टूडेंट की है, रिसर्च वगैरह की, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स, टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग कैटेगरी होती हैं। अपना ही है टूरिज्म। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहले लिथुआनिया फॉर हॉलीडेज टूरिज्म, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसी को देखो कोई चीज़ नहीं है भाई कि आपको इसी कंट्री का करना चाहिए, नहीं यही कंट्री देगी, कोई भी कंट्री दे देती है और कोई भी कंट्री रिजेक्ट कर देती है। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि भाई यही कंट्री वीज़ा दे रही है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नहीं। हर कंट्री वीज़ा देती है भाई और हर कंट्री वीज़ा रिफ्यूज़ करती है। अब चलते हैं, आपको सबसे पहले वीज़ा की फ़ीस दिखा देते हैं। 80 यूरो है भाई, यूरो। ठीक है, तो अगर बच्चे हैं तो उनकी 40। ऑलराइट, तो ये फ़ीस है भाई। और क्रेडिट डेबिट से आप कर सकते हो। 9% जीएसटी और CGST ये भी लगते हैं, तो इसको आप ऐड कर लेना इसमें। तो ये इसकी एम्बेसी फ़ीस है। अब भाई डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पे ले चलते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप कंसीडर कर सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है भाई, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छे से ध्यान से आपको इसको करना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो,
कई बंदे पूछते हैं कि उसका साइज़ क्या रहना चाहिए, तो भाई 35 mm 45 mm ये उसका साइज़ है। 80% फेस कवर, नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ वाले कोई भी दुकान पे चले जाना, सबको पता होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वीज़ा वैलिड पासपोर्ट भाई कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। 10 साल वाला हमारा इंडियन में बनता है, ठीक है। और जो 3 मंथ्स आफ्टर द रिस्केड्यूल्ड रिटर्न, तो कम से कम 3 के लिए आप साल आप मान के चलना उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करो तो। और उसके 2 पेज कम से कम खाली हों। बहुत मंदी होता है ना कि उसकी पासपोर्ट भरा रहता है, तो कम से कम 2 पेज खाली हों, ये ज़रूर होना चाहिए भाई उसके लिए। तो ये देखो नंबर, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ मिग्रीस, ये माइग्रेशन फॉर्म होता है एक इनविटेशन लेटर फॉर द एलियन टू टेम्परेरीली स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन सर्विस, इसको बोलते हैं मिग्रीस। तो इसके थ्रू आपको वो सबमिट करना होता है एक फॉर्म, और द डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द प्लान्ड विजिट टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया, जैसे होटल बुकिंग, ठीक है। या तो भाई आप इनविटेशन लगाओ, अगर आपके पास कोई इनविटेशन है, कोई कंपनी इनवाइट कर रही है, कोई फ्रेंड इनवाइट कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर रहता है वहाँ पे वो इनवाइट कर रहा है, और वो आप करके उसको यहाँ पे लगा सकते हो। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, नॉर्मल जैसे दूसरे शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हैं। होटल बुकिंग्स और आइटनरी ये दोनों हैं, मैंडेटरी हैं, ये दोनों चीज़ों पे कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है भाई इसका एक ऑफिशियल जो साइट है ये वो है। अब इसका एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, नॉर्मल 3000 यूरो ईजिली मिल जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, बड़े आराम से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है खुद ब खुद। अब ये देखो प्रूफ ऑफ इंटेंटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आइटनरी फ्लाइट रिजर्वेशन टू एंड फ्रॉम, मतलब आना और जाना दोनों। इफ एप्लीकेंट इज ट्रैवलिंग टू सेवरल अदर स्टेट्स, प्रूफ ऑफ शेंगेन फ्लाइट्स रिजर्वेशन, ट्रेन आइटनरी, ये जो भी है, जिस भी मीडिया से आप जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, और कार से जा रहे हो, जो भी है वो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो बेटर है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर आप क्या फ्लाइट रिजर्वेशन दो, सबसे बढ़िया रहता है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आ गया अपना, ये कहाँ पे चला गया भाई, ये वाला। तो ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन अपना होटल बुकिंग है, डेफिनेटली होटल रिजर्वेशन लगेगी, ठीक है। और डमी मत लगाया ना भाई, आप होटल कंफर्म लगाया करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये स्पॉन्सर वाली चीज़ है ना, इफ़ एप्लीकेंट इंटेंडेड टू स्टे विद द फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड, सो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड अकोमोडेशन वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको देना पड़ेगा। और वो इनविटेशन लेटर है, आपको मैंने दिखाई भी था वो वेबसाइट, दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाली, ठीक है। इस पर आपको फिलअप कर देनी है डिटेल्स, ये आपको रखना है। कवर लेटर भाई ज़रूरी चीज़ है सबसे, ठीक है। मैंने बताया भी कई वीडियोज़ में, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कवर लेटर सिर्फ चाहिए तो उसकी सर्विस भी आपको मिल जाएगी, वो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको सर्विस इसकी मिल जाएगी। ये आपको चाहिए, ये आप कर सकते हो, साइन होना चाहिए, और पर्पज़ पूरा एक्सप्लेन करना आपको कि क्या क्या उसमें चीज़ें मेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है भाई ये फाइनेंशियल मीन्स, ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। साइन और स्टंप होनी चाहिए भाई, किसी भी कंट्री का डालते हो शेंगेन में तो ये तो मैंडेटरी मान के चलो कि साइन और स्टंप तो हो जाए वो, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये भी आप लगाओ भाई। 3 साल की मांग रही है इस कंट्री ने, मोस्टली कई कंट्रीज 2 साल की मांगती हैं, तो ये इसकी चेकलिस्ट में मेंशन है, ठीक है। और बाकी आप देखो एम्प्लॉयड हो तो मैंने बताया था कि 3 चीज़ें लगती हैं। अगर खाली बिजनेस रजिस्ट्रेशन है तो भाई आपका सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा आपका बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ का सही रहता है भाई, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी पे स्लिप 3 मंथ की, जिसको सैलरी स्लिप भी बोलते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर दैट मीन्स की जॉइनिंग लेटर, और तीसरा आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एनओसी, सॉरी एनओसी बोलते हैं उसको, एनओसी आपकी लगेगी 3 महीने। जब जितने भी आपका हॉलीडे प्लान है, 7 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, वो सारा प्लान आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास एम्प्लॉयड हैं तो देनी है।
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सिर्फ बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी जैसे इंडिया में होता है वो आपको देना है। माइनर के लिए अलग रूल है, आपको पता ही है, उसमें पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा या दोनों के साथ ट्रैवल कर रहा है, उनका अलग अलग वो है, रूल है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते। स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एट विच द एप्लीकेंट इज एनरोल्ड, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उसके सर्टिफिकेट्स और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ट्रैवल पर्पस ये अलग है, आपके लिए नहीं है, बिजनेस ट्रिप के लिए इनविटेशन लेटर चाहिए भाई, ठीक है, और कवर लेटर एम्प्लॉयर की साइड से कवर लेटर और आपकी तरफ से दोनों, ठीक है। ये कहीं मैंने बताया है कहीं वीडियोस में। तो टूरिज्म सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल एजेंसी, अगर ये इनविटेशन है ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप और एनी अदर, तो ये चीज़ें हैं भाई इसमें। और ये है, ये देखिए मिग्रीज जो इनविटेशन लेटर है फ्रॉम फैमिली मेम्बर फ्रेंड इंक्लूडिंग देयर एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल एंड अदर डिटेल, ये सारी डिटेल होती हैं मिग्रीज इनविटेशन लेटर के अंदर। तो ये सारा होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें डिटेल्स ये होनी चाहिए। ये उनके लिए नहीं है भाई, ये अलग कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, इनविटेशन पे जिसको जाना है। बस, तो ये सारे इसके डॉक्यूमेंट है भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको करने हैं रेडी टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और इसका मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी। ये देखिए, ये इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको जैसे और दूसरी कंट्रीज़ का होता है कि आपको एक नॉर्मल पीडीएफ फॉर्म होता है वो आपको फिल करना रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, ये क्या क्या डिटेल्स हैं, ये हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा प्रॉपर तरीके से, और ये आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन डालनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके, ये एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करके, आपको सारे डॉक्यूमेंट के लिए फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको फिर सीधा सबमिशन के लिए जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा भाई, वो ज़रूरी है। और आपका नियरेस्ट सेंटर जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है इसमें आईडी पासवर्ड के साथ, और आपको ये दिखा देगा कि कब आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है आपके नियरेस्ट वीएफएस में। वीएफएस में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप सबमिशन कर सकते हो, और विद इन 15 वर्किंग डेज, मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स आप लेके चलना कि आपको जो है रिजल्ट इसका मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।